नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। RSLI में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग जनवरी महीने के पार्ट 2 में 8 से 15 जनवरी 2024 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RSLI में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता ही है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा शुरू कार्यक्रम पंचायत से संसद के अंतर्गत 500 से अधिक निर्वाचित महिलाओं को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में किसके सहयोग से प्रशिक्षित किया गया। तो ये प्रशिक्षण किया गया उपरोक्त दोनों, यानी कि नेशनल कमेटी फॉर वुमेन और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, इन दोनों के द्वारा। तो इसमें समझते हैं कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला हैं, उनके द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया, उसका नाम है पंचायत से संसद, पंचायत से संसद तक। तो इसके अंतर्गत 500 से अधिक निर्वाचित महिलाओं को प्रशिक्षण देने का काम किया गया था संसद भवन के सेंट्रल हॉल में। नेक्स्ट, भारतीय मूल के राजीव शाह को किस देश के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। तो फेडरल रिजर्व बैंक ये कहाँ पे, ये अमेरिका का है। उसी के निदेशक मंडल में भारतीय मूल के राजीव शाह को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, 5 किलोमीटर दौड़ का 14.3 मिनट का विश्व रिकॉर्ड केन्या की महिला धावक के द्वारा बनाया गया, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है बेट्रिस चेवेट, इनके द्वारा यह रिकॉर्ड बनाया गया है। इसके पहले यह रिकॉर्ड जो था इनके नाम पे था, इथियोपिया की एजेग्याहू टे के नाम पे। इन्होंने 14.95 सेकेंड 14.195 सेकेंड में यह रिकॉर्ड बनाया था। इसके साथ ज्योति याराजी के बारे में याद रखना है। भारत में यह 100 मीटर हर्डल रनिंग की नंबर 1 खिलाड़ी हैं। और दूती चंद यह 100 मीटर दूरी की रिकॉर्ड होल्डर है, यानी कि नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है दूती चंद। नेक्स्ट, IUCN के इंडेंजर्ड प्लांट एन निमोनियाना के जीनोम स्केल मेटाबॉलिज्म मॉडल का उपयोग कर कोशिका के मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग द्वारा कैंसर की दवा कैम्प्टोटैक्सिन के निर्माण को बढ़ाने के लिए किस IIT के शोधकर्ताओं ने कार्य किया है। इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, यानी कि IIT मद्रास और IIT मंडी। तो देखते हैं, एक दवा है जिसका नाम है कैम्प्टोटैक्सिन जो कैंसर की दवा है। इसका निर्माण किया जाता है एक प्लांट से, उसका नाम है एन निमोनियाना। एक इंडेंजर्ड प्लांट है, तो यह भी याद रखना है, एन निमोनिया एक इंडेंजर्ड प्लांट है। और यह इंडेंजर्ड प्लांट है या क्या है, तो इसकी घोषणा की जाती है IUCN के द्वारा। तो उसी के द्वारा ये इंडेंजर्ड प्लांट घोषित किया गया है। तो IIT के शोधकर्ताओं ने एक रिसर्च किया जिसमें जीनोम स्केल मेटाबॉलिज्म मॉडल का उपयोग करके कोशिकाओं के मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग द्वारा कैंसर की दवा का निर्माण करने के लिए कार्य की है। नेक्स्ट, अगले 3 वर्ष के लिए कौन बिम्स्टेक के चौथे महासचिव बने हैं। तो हाल ही में इंद्रमणि पांडे, भारत के इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के अगले महासचिव बन गए हैं अगले 3 वर्षों के लिए, और ये चौथे महासचिव बने हैं। इसके पहले तेंजिंग लेकफेल जो भूटान के हैं, बिम्स्टेक के अध्यक्ष थे। प्रत्यूष चान ओचा, इनके बारे में याद रखना है, ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं और वर्तमान में बिम्स्टेक की अध्यक्षता, यानी कि बिम्स्टेक के अध्यक्ष कौन है, तो ये थाईलैंड वर्तमान में बिम्स्टेक का अध्यक्ष है। तो ये भी याद है, यानी कि चेयरपर्सन अभी थाईलैंड है। नेक्स्ट, एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट के लिए किसने
CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो हाल ही में CII राष्ट्रीय पुरस्कार इन एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट ये हीरो मोटर कॉर्प के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने किन्हें जिनेवा स्थित वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है सेंथिल पांडियन को। सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया है। और इससे पहले ब्रिजेंद्र नवनीत WTO में भारत के प्रतिनिधि थे। तो यह WTO या फिर किसी मैक्सिमम जो संस्थाएं होती हैं भारत की बड़ी संस्थाएं, तो उसके अध्यक्ष या फिर हेड का नियुक्ति अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा नियुक्त की जाती है। विनय मोहन क्वात्रा, इनके बारे में याद रखना है, हाल ही में इन्हें विदेश सचिव बनाया गया है। ये विनय मोहन क्वात्रा को विदेश सचिव बनाया गया है। रणधीर जायसवाल, इन्हें हाल ही में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बनाया गया है, रणधीर जायसवाल को। और अरिंदम बागची के बारे में याद रखना है, हाल ही में इन्हें यूनाइटेड UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है अरिंदम बागची और विनय मोहन क्वात्रा में। तो विनय मोहन क्वात्रा जो है वो विदेश सचिव हैं, अरिंदम बागची यूनाइटेड नेशन में अस्थायी प्रतिनिधि है, और रणधीर जायसवाल ये विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता है। तो इन तीनों में कन्फ्यूजन नहीं है, तीनों एक ही जैसा लगता है लेकिन कन्फ्यूजन हो सकता है, तो याद रखना है। नेक्स्ट, एक इनोवेटिव फ्यूल टेक्नोलॉजी द 100 वाट क्लास पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन यानी PEM का सफल परीक्षण किसने किया, जिसके द्वारा अंतरिक्ष में पावर प्रोडक्शन किया जा सकेगा? तो यह परीक्षण किया गया इसरो के द्वारा। 100 वाट क्लास पॉलीमर 100 वाट क्लास का पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन यानी कि PEM का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, लंबा क्वेश्चन है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने वेदर, क्लाइमेट, ओशन और कोस्टल स्टेट, हाइड्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी और नेचुरल हैजार्ड के अध्ययन के लिए 4,797 करोड़ रुपए की लागत के साथ वर्ष 2021 से 26 के लिए पृथ्वी विज्ञान योजना लॉन्च की। इसमें किसे सम्मिलित किया गया है? तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, तो इसका उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। तो इसमें क्या है, सिंपल क्वेश्चन ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पृथ्वी विज्ञान योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान योजना को लॉन्च किया गया है। यह पूछा जा सकता है कि इसमें लागत कितनी लगाई गई है, तो इसमें निर्धारित किया गया 4,997 करोड़ रुपये, और इसका कार्यकाल रहेगा 2021 से 26 का। यह मुख्य रूप से नेचुरल हैजार्ड, सिस्मोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, कोस्टल स्टेट ये सब का अध्ययन करेगी। तो याद रखना है, पृथ्वी विज्ञान योजना लॉन्च किया गया। तो पहले 4 योजनाएं थी। कौन कौन सी थी? एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च, मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विस यानी कि एक्रॉस। दूसरा था ओशन सर्विसेज, मॉडलिंग एप्लीकेशन, रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि OSMART। तीसरा था पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च। इसमें एक और है, यहाँ पे थोड़ा ये हो गया है, सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंस अर्थात सेज एंड रिसर्च एजुकेशन। तो ये सब को सम्मिलित करके पृथ्वी विज्ञान योजना शुरू की गई है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे लंबे समय तक किस देश के प्रधानमंत्री रहने वाली महिला शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता? तो ये बांग्लादेश में हुआ है। तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वो अब तक विश्व की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली यानी कि सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाली महिला कौन बन गई है? तो महिला बन गई शेख हसीना। ये
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है और हाल ही में ये चुनाव जीते और इनका पार्टी का नाम है अवामी लीग। हाल ही में न्यूजीलैंड में नए प्रधानमंत्री बने हैं और उनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सर। मालदीव जो चर्चा में है बहुत, उसके नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइजू और चाड के नए प्रधानमंत्री बने सुखसेरा मसरा। नेक्स्ट, दुबई में 140 देशों के सम्मेलन COP28 में एक समारोह में क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस से संबंधित 100 से अधिक भाषाओं में गाना गाकर किसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो यह रिकॉर्ड बनाया गया है भारत की सुचेता सतीश के द्वारा। तो इसमें यह भी याद रखना है COP28 का समारोह कहाँ हुआ है? तो ये दुबई में हुआ है और इसमें 140 से अधिक देशों ने भाग लिया है। शीतल महाजन, इनके बारे में याद रखना है, इन्होंने 21,500 फीट की ऊंचाई से एवरेस्ट के सामने स्काई डाइविंग करके एक रिकॉर्ड बनाया है। पिंकी, इस्माइल पिंकी नाम की एक ऑस्कर विनिंग मूवी है, उसी पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया गया है। नेक्स्ट, दिव्यांगजनों के सामाजिक दृष्टिकोण तथा मानसिक दृष्टिकोण पर सकारात्मक प्रभाव के लिए कहाँ इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 का उद्घाटन हुआ, जिसमें 24/7 डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन लाइन यानी कि DIL तथा पर्पल टीवी भारत की शुरुआत की गई है। तो इसकी शुरुआत की गई है गोवा में। तो ध्यान रखना है, पर्पल कहीं भी अगर वर्ड यूज किया जाता है तो जनरली ये जो होता है ये दिव्यांगजनों से संबंधित होता है। तो दिव्यांगजनों से संबंधित एक टेलीफोन लाइन शुरू किया गया है 24/7, तो इसको कहा जाता है डिसेबिलिटी इन्फॉर्मेशन लाइन। इसकी शुरुआत और पर्पल टीवी भारत इसकी शुरुआत भी की गई है और ये गोवा में एक हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया, उसी में इसका शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट, देश के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का 25 से 30 वर्ष के बजाय 36 वर्ष में मृत्यु कहाँ हो गई? तो ये भोपाल में हुई है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। अब तक देश में सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू यानी कि जिसको मतलब जो लोग कब्जा करके जिस पे रहते हैं, मतलब जिस पे अधिकार बना के रखते हैं, तो भोपाल में एक भालू थी बबलू। तो वो कोई आदमी था जो उसको रखे हुए था, तो उसे छुड़ा कर और लाया गया था भोपाल में। तो जनरली क्या होता है कि जो भालू होता है उसकी आयु जो होती है 25 से 30 वर्ष की होती है, लेकिन वह 36 वर्ष तक जीवित रही और हाल में उसका मृत्यु हो गया। नेक्स्ट, अपनी आत्मकथा पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किनकी रचना है? तो ये रचना है M.N. नरवणे, पूर्व थल सेनाध्यक्ष M.M. नरवणे की यह रचना है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इसके साथ याद रखना है राम माधव के बारे में। राम माधव की एक हाल की पुस्तक है पार्टीशन इंडिया और मनोज कुमार की एक हाल की पुस्तक है सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन। के सैलजा, इनकी एक पुस्तक है माई लाइफ एज अ कॉमरेड। नेक्स्ट, जकार्ता में आयोजित एशिया ओलंपिक क्वालिफायर में 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो ये जीता गया अपने देश भारत के द्वारा। तो ये याद रखना है कि एशिया ओलंपिक क्वालिफायर का 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का आयोजन किया गया था और यह इंडोनेशिया में किया गया था और इसमें भारत शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के अंतर्गत किस मंत्रालय ने उड़ीसा के चिल्का झील पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण के बाद नेचर्स गाइड का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो यह जो किया गया है यह इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 पर्यटन मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज,
इन दोनों मंत्रालय के द्वारा हाल ही में अमृत सरोवर क्षमता निर्माण योजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत यानी कि अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के अंतर्गत इन दोनों मंत्रालय ने उड़ीसा के चिल्का झील पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया और इसमें बोट के बारे में प्रशिक्षण दिया कि कैसे चलाते हैं, क्या उसका रूल रेगुलेशन है। और उसके बाद सिर्फ स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण दिया गया और नेचर्स गाइड प्रमाण पत्र, यानी कि अब वहाँ पे जो लोग जाएंगे तो उनके लिए गाइड का कार्य यही लोग करेंगे। तो इसका पर्यटन मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, किस देश की चंद्रयान लैंडर पेरेग्रीन 1 में ईंधन रिसाव के कारण चंद्रमा की सतह पर उतरने की संभावना समाप्त हो चुकी है। तो ये अमेरिका की है, ठीक है। हाल ही में अमेरिका के एक चंद्रयान को लॉन्च किया गया है, उसका लैंडर जिसका नाम है पेरेग्रीन 1, ठीक है। पेरेग्रीन 1 पूछा जा सकता है क्या, तो ये चंद्रयान का लैंडर है। तो ये चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाली थी, सॉफ्ट लैंडिंग, लेकिन इसकी संभावना समाप्त हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इसमें ईंधन रिसाव शुरू हो गया है। रूस का भी एक चंद्र मिशन था, वह भी असफल हो गया था, लेकिन अपने भारत का जो चंद्रयान का मिशन था सॉफ्ट लैंडिंग का, वो सफल हुआ है। नेक्स्ट, किस राज्य ने 2026-27 तक अपनी अर्थव्यवस्था को $500 अरब कर देश के जीडीपी का 10% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये गुजरात ने किया है। हाल ही में गुजरात वाइब्रेंट समिट का आयोजन किया गया था, उसी में इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, जानवरों के विकास की भावना को देखते हुए किस देश ने कुत्तों के मांस की खपत और बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये दक्षिण कोरिया में प्रतिबंधित कर दिया है। क्या होता है कि दक्षिण कोरिया के लोग क्या हैं, वो कुत्तों की मांस को खाते हैं। तो कुछ कारण होता है जिसके लिए खाते थे, लेकिन वहाँ पे कुत्तों के संख्या में बहुत कमी आ गई है। और एक कुत्तों की मतलब जानवरों की कुछ भावना होती है, तो उन भावना को देखते हुए इस कुत्तों की मांस की खपत और बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है। भूटान के बारे में पहले क्वेश्चन बताया गया था। भूटान क्या है कि भूटान ऐसा पहला देश हो गया है जो सभी आवारा कुत्तों का नसबंदी कर चुका है। नेक्स्ट, हाल में फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए गैब्रियल अटल। वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन है, राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है, और प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल। एक होमोसेक्सुअल पर्सन है, तो ये भी पूछा जा सकता है। शेख हसीना पश्चिम बंगाल की प्रधानमंत्री बनी है, तो ऊपर बताया ही गया। विश्व की सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 का अर्जुन पुरस्कार राष्ट्रपति ने किन्हें प्रदान किया? तो ये प्रदान किया गया मोहम्मद शमी को, ठीक है। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, लेकिन मोहम्मद शमी को, इसमें जो ऑप्शन है इसमें मोहम्मद शमी होगा। तो ये ध्यान रखना है कि अर्जुन पुरस्कार जो होता है या फिर कोई भी राष्ट्रीय पुरस्कार जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो इस बार अर्जुन पुरस्कार में मोहम्मद शमी भी शामिल थे। इसके साथ याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो इन दोनों का नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी और टूल यानी कि AIODC भारत में किसने लॉन्च किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक टूल AIODC ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में आयोजित होने वाली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सेशन की अध्यक्षता कौन संभालेगा? तो ये अध्यक्षता संभालेगा अपना देश भारत। तो याद रखना है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सेशन का आयोजन किया जाना है जुलाई 2024 में, और इसका अध्यक्ष अपना देश भारत होगा। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर का है, ये पेरिस में है, ठीक है, फ्रांस के पेरिस में। नेक्स्ट, लोटे शेरिंग को हराकर शेरिंग तोबगे कहाँ के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ये भूटान के नए प्रधानमंत्री चुने गए। पहले भूटान में प्रधानमंत्री थे लोटे शेरिंग,
लेकिन उनकी पार्टी को हराकर शेरिंग तोब्गे इन्होंने ये चुनाव जीत लिया है, यानी कि ये अब भूटान के नए प्रधानमंत्री बन जाएंगे। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने, ऊपर बताया गया था, आपको बताना है क्या है नाम उनका। सिंगापुर के प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं थरमन शनमुगरत्नम, ये भारतीय मूल के हैं। और थाईलैंड के हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं श्रेया थावसीन। नेक्स्ट, अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई वाहन दृष्टि 10 स्टारलाइनर का अनावरण हैदराबाद में किसने किया? तो ये किया गया है नेवी चीफ आर हरि कुमार के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दृष्टि 10 स्टारलाइनर ये क्या है? तो एक स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई वाहन है और इसे अदानी डिफेंस एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, खासकर सरकारी कर्मचारी को समर्पित रुपे सम्मान क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है इंडसइंड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, DRDO द्वारा विकसित 7.62 × 51 mm एसॉल्ट राइफल जिसका वजन 4 किलोग्राम से कम तथा रेंज 500 मीटर का है, का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है उग्रम। ठीक है, उग्रम नाम रखा गया है। तो उग्रम क्या है? एक एसॉल्ट राइफल है जिसका वजन 4 किलोग्राम से कम है और रेंज उसका 500 मीटर, और ये DRDO के द्वारा विकसित की गई है। दृष्टि 10 स्टारलाइनर ऊपर बताया गया था, ये एक मानव रहित विमान है। गजराज, इसके बारे में याद रखना है, हाल ही में गजराज एक हाथियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने गजराज को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में 62 गंतव्यों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा के साथ भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया है और इसमें भारत को 80वां स्थान दिया गया है। तो क्या होता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? तो कोई भी देश का जो वीज़ा होता है तो उस वीज़ा के आधार पर, बिना उस वीज़ा के आधार पर वीज़ा मुक्त यात्रा, जैसे कि पासपोर्ट, जैसे भारत का पासपोर्ट है, तो अगर किसी व्यक्ति के पास भारत का पासपोर्ट है तो बिना वीज़ा के 62 देशों में भारत के लोग जा सकते हैं। तो इस तरह का जो होता है, तो इसी के आधार पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है। तो जिस देश का पासपोर्ट से सबसे ज़्यादा देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा की जा सकती है तो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग वीज़ा होता है, उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट होता है और उसको हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहला स्थान दिया जाता है। और इस बार जो पहला स्थान दिया गया है, यह दिया गया है जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सिंगापुर और स्पेन, इन सबको पहले स्थान पर रखा गया है। दूसरे स्थान पर रखा गया है फिनलैंड, साउथ कोरिया और स्वीडन। सबसे अंतिम स्थान जो दिया गया है ये अफ़गानिस्तान को दिया गया है। भारत पहले 84वां स्थान पर था, लेकिन इस वर्ष उसको 80वां स्थान दिया गया, यानी कि इस वर्ष भारत का जो वीज़ा है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। नेक्स्ट, स्काई ट्रैक के अनुसार किस देश का चांगी हवाई अड्डा विश्व का सबसे अच्छा हवाई अड्डा बना? तो चांगी हवाई अड्डा ये सिंगापुर की है, चांगी हवाई अड्डा जो है यह सिंगापुर की है और यह विश्व का सबसे अच्छा हवाई अड्डा बना है। नेक्स्ट, गोवा स्थित नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के नेतृत्व वाली भारत की 43वीं अंटार्कटिक अभियान में हाल में कौन देश शामिल हुआ है? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, इसमें बांग्लादेश और मॉरिशस दोनों शामिल हुआ है। तो याद रखना है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ये कहाँ है? ये गोवा में है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसने हाल ही में 43वां अंटार्कटिक अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट,
भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सागर पहल के तहत 1995 से शुरू होने वाली द्विवार्षिक नौसेना अभ्यास मिलन 24, जिसके 12वें संस्करण में 50 से अधिक देशों ने भाग लेने की घोषणा की है, का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा विशाखापत्तनम में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा नीचे छूट गया। इसका जो आयोजन किया जाएगा विशाखापत्तनम में। तो ध्यान रखना है, एक अभ्यास नौसेना अभ्यास है जिसका नाम है मिलन 24। इसमें 50 से अधिक देश भाग लेती है और इसके 12वें संस्करण का आयोजन कुछ अभी हाल ही में विशाखापत्तनम में की जाएगी। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत। लेकिन इसमें अभी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और ज़्यादा विकसित कर दिया गया है और इसमें सागर पहल शुरू किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा हाल में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कारों के वितरण राष्ट्रपति के द्वारा किया गया के संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो इसका उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा, यानी कि सब कथन सत्य है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण का जो पुरस्कार होता है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जारी की जाती है और यह प्रदान की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में सूरत और इंदौर को पहला स्थान प्राप्त। पहले सूरत था, लेकिन अब जो है सूरत पिछले 7 वर्षों से पहला स्थान प्राप्त कर रहा है। इंदौर जो है पिछले 7 वर्षों से पहला स्थान प्राप्त कर रहा है। अभी इस बार जो है पहला स्थान दिया गया सूरत और इंदौर, इन दोनों को। और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर में महाराष्ट्र का एक शाश्वत है, महाराष्ट्र का एक जगह शाश्वत, उसको पहला स्थान दिया गया है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर, इसमें वाराणसी को शीर्ष स्थान दिया गया है। और एक होता है बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षा शहर, यानी कि जो सफाई मित्र होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा सुरक्षा की जाती है, तो उसमें चंडीगढ़ को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ याद रखना है माओ को एक क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट सिटी का पुरस्कार दिया गया है। और सबसे स्वच्छ राज्य, इसमें महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान दिया गया है। तो इन सबको याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन पूछा ऐसे सिंपली ये पूछा जा सकता है, सूरत और इंदौर को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में शीर्ष स्थान दिया गया है, लेकिन इन सबको भी याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, घुड़सवारी के लिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है दिव्यकृति सिंह। ठीक है, दिव्यकृति सिंह भारतीय घुड़सवार है। आर वैशाली ये हाल ही में भारत की नई ग्रैंड मास्टर बनी है और भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। तो ये याद रखना है, बहुत चर्चा में है। आर प्रज्ञानंद की बहन है ये। पिंकी, ऊपर बताया गया था, पिंकी क्या है? पिंकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। अनाहत सिंह जो है स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश के अंडर 19 की विजेता है। नेक्स्ट, हाल में मालदीव ने किस देश के साथ 20 से अधिक, यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 से अधिक20 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में चीन के साथ मालदीव ने 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिला के गुप्तर घाट से झूला घाट के बीच विश्व की सबसे लंबी 470 सोलर वाली स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना बनाई गई है? तो ये अयोध्या में लगाई जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे लंबा स्ट्रीट लाइट, सोलर स्ट्रीट लाइट कहाँ लगाया गया है? तो ये अयोध्या में लगाने की बात की गई है। नेक्स्ट, IIT मद्रास ने किसके साथ मिलकर चेन्नई में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया, हाइड्रोजन इनोवेशन वैली की स्थापना करेगा? तो IIT मद्रास ये जो है हुंडई के साथ मिलकर चेन्नई में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली की स्थापना करेगी।
इसके साथ याद रखना है इसके बारे में, सिमटेक, ये इम्पोर्टेंट है। सिमटेक जो है ये दक्षिण कोरिया की एक कंपनी है, दक्षिण कोरिया की एक कंपनी है सिमटेक। ये गुजरात में एक प्लांट की स्थापना कर रही है, ठीक है, ये बहुत चर्चा में है। ये लिथियम बैटरी के निर्माण करेगी, लिथियम बैटरी के निर्माण का कार्य करेगी। डिक्सन, डिक्सन के बारे में हाल ही में बताया गया था, डिक्सन एक कंपनी है। तो ये नोएडा में Xiaomi का स्मार्टफोन बनाने के लिए अपने एक प्लांट का स्थापना की गई है। और फॉक्सन हाल ही में भारत में आईफोन बनाने के लिए चर्चा में है। नेक्स्ट, NPCI के अनुसार अब भारत में किस देश से UPI के माध्यम से तत्काल ऑपरेशन, यहाँ पे गलत हुआ है, ठीक है, तत्काल प्रेषण, सॉरी इसको छोड़ देते हैं, तत्काल रेमिटेंस ट्रांसफ़र को याद रखिए। NPCI के अनुसार अब भारत में किस देश से UPI के माध्यम से तत्काल रेमिटेंस ट्रांसफ़र की जा सकेगी, तो ये की जाएगी सिंगापुर से। नेक्स्ट, वेतन विवाद के बाद हाल ही में किस देश में इमरजेंसी लागू की गई है, तो ये पापुआ न्यू गिनी में क्या हुआ है कि वेतन विवाद शुरू हुआ, वेतन को एकाएक कम कर दिया गया है, तो वहाँ पे हिंसा हुआ और उसके बाद हाल ही में इमरजेंसी की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के बीच संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन चेन्नई में किया गया, जिसमें प्रदूषण प्रतिक्रिया प्रशिक्षण, खोज और बचाव और समुद्री कानून परिवर्तन शामिल है। तो ये किया गया भारत और जापान के बीच। तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि हाल ही में नौसेना अभ्यास सहयोग काइजिन, इसका आयोजन भारत और जापान के बीच की गई है, और ये कहाँ की गई है, इसके साथ याद रखना है संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच में हाल ही में पहला डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन किया गया है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण का आयोजन की जाती है। भारत और बांग्लादेश के बीच हाल ही में संप्रीति एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य में मलकानगिरी हवाई अड्डा का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री ने किया, तो ये उड़ीसा में किया गया मलकानगिरी हवाई अड्डा। नेक्स्ट, इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसमें 23वां पेरिस ओलंपिक के लिए किसने क्वालिफाई किया, तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो क्या क्या क्वेश्चन है, तो हाल ही में जकार्ता में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के लिए वर्ल्ड कप क्वालिफायर का आयोजन किया गया है, तो उसमें भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त, यानी कि सबसे ज़्यादा मेडल भारत ने प्राप्त किए हैं। और इसके लिए भारत की तरफ से 3 खिलाड़ी वरुण तोमर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए हैं। और ये जो पेरिस ओलंपिक होने वाली है 2024 में, ये 23वां ओलंपिक होगा। नेक्स्ट, डिकोडिंग ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया थीम के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा आयोजित क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह किया गया हाल ही में मुंबई में। इसके साथ फरीदाबाद के बारे में याद रखें, हाल ही में फरीदाबाद में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल की जानकारी के लिए किस देश ने खुफिया उपग्रह लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। नेक्स्ट, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी अर्थात सेरा की हाल की रिपोर्ट के अनुसार NCPA, ठीक है, यहाँ पे छूट गया, NCPA के अंतर्गत शामिल शहरों में कौन PM10 के साथ सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, तो ये बर्निहाट मेघालय का एक जगह है, वह
देश का सबसे प्रदूषित शहर हो गया है। एनसीपीए, एनसीपी क्या है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में कुछ शहरों को शामिल किया गया और वहाँ पे PM 2.5 मतलब पार्टिकुलर मैटर्स का अध्ययन किया जाता है और यह डिसाइड किया जाता है कि कौन सबसे सुरक्षित प्रदूषित शहर है, कौन सुरक्षित शहर है। तो इसमें पहली बार मेघालय का बर्नीहाट जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया है और यह जो डाटा जारी किया जाता है ये सेरा, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी के द्वारा ये जारी की जाती है। इसमें बेगूसराय दूसरा स्थान है, बिहार का बेगूसराय, यूपी का नोएडा तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू दोनों को मात्र 16 दिनों में फतह करने वाली भारतीय महिला को लैंड एडवेंचर का तेनजिंग नार्गे पुरस्कार राष्ट्रपति ने मरणोपरांत प्रदान किया। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है संविता कंसवाल। तो याद रखें संविता कंसवाल क्या है? ये एक माउंटेनियर है। यह मात्र 16 दिनों में माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू दोनों को फतह की थी। तो जैसे अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है तो उसी प्रकार एडवेंचर के लिए, जैसे कि लैंड एडवेंचर हो गया, स्काई एडवेंचर हो गया, वाटर एडवेंचर हो गया, तो लैंड एडवेंचर का जो ये पुरस्कार दिया गया है संविता कंसवाल को दिया गया है और उसका नाम रखा जाता है तेनजिंग नार्गे पुरस्कार। तो याद रखना तेनजिंग नार्गे पुरस्कार जो है वो संविता कंसवाल को दिया गया है, लेकिन इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। दिव्य कीर्ति सिंह के बारे में ऊपर बताया गया था, घुड़सवारी के लिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2070 तक नेट कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से किसने हाल में ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट स्कीम पेश किया? तो यह स्कीम पेश किया गया भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। तो याद रखना ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट स्कीम ये क्या है? तो भारत ने यह निर्धारित किया है कि 2070 तक नेट कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य प्राप्त करेगी। तो उसके लिए फ़ंड की ज़रूरत होगी। तो फंड कैसे जुटाया जाएगा? तो स्टेट बैंक ने यह स्कीम पेश किया है। अब इसमें जो भी फंड डिपॉजिट किया जाएगा तो उसमें जो फ़ायदा होगा वो इस कार्य के लिए लगाया जाएगा। तो सिंपल जैसा फिक्स डिपॉजिट होता है उसी के जैसा होता है, लेकिन इसका जो काल होता है वो 777 दिन इस तरह का होता है, 3 तरह का किया गया है। नेक्स्ट, कहाँ स्थित घोघला बीच पर आयोजित पहले बीच गेम्स में मध्य प्रदेश ने 7 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आयोजन किया गया है दीव में। ठीक है, तो पहला बीच गेम्स, जैसे समुद्र के किनारे जो बीच होता है तो वहाँ पे जो गेम्स होते हैं तो उसी को बीच गेम्स कहा जाता है। तो देश का पहला बीच गेम्स का आयोजन किया गया है घोघला बीच पे। ठीक है, तो घोघला बीच कहाँ है? दीव में। तो ये भी पूछा जा सकता है, चर्चा में भी है। घोघला द्वीप कहाँ है? घोघला बीच दीव में है और वहीं पे पहला बीच गेम्स का आयोजन किया गया था और इसमें मध्य प्रदेश ने 7 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। लक्षद्वीप भी इसमें चर्चा में थे। क्यों? क्योंकि इसने सॉकर का गोल्ड प्राप्त किया है। नेक्स्ट, 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हिंदुओं के लिए 2 घंटे की छुट्टी की घोषणा हाल ही में किस देश ने की है? तो ये मॉरिशस ने की है। इसके साथ अमेरिका के बारे में याद रखना है। अमेरिका में हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाया गया है। यह न्यू जर्सी में बनाया गया और उसका नाम रखा गया अक्षरधाम मंदिर। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर है, वो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और उसे हाल ही में विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। और संयुक्त अरब अमीरात में बाब्स मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाया जा रहा है वहाँ पे। नेक्स्ट, विलियम लाई कहाँ के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो हाल ही में विलियम लाई ये ताइवान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में
अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं जेवियर माइली। लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं जोसेफ बोकाई। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं डेनियल नोकोवो। नेक्स्ट, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा नाइपर अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का उद्घाटन किया। तो इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है गुवाहाटी में। रायबरेली और हैदराबाद इन 2 जगहों पर नाइपर का आधारशिला रखी गई है, तो इसे भी याद रखना है। इसके साथ RIPANS एक स्कीम शुरू किया गया। इसकी शुरुआत आइजोल में की गई। इसमें क्या किया गया है कि इसमें नर्स की पढ़ाई और फार्मास्यूटिकल की पढ़ाई शुरू की गई है, तो ये आइजोल में शुरू की गई है, तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, टाटा कंज्यूमर्स ने हाल में किसकी 100% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? इसका उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा। चिंग की कैपिटल मार्केट, चिंग एक कंपनी है, उसके कैपिटल मार्केट को, और फैब इंडिया, ठीक है, यहाँ पे फैब इंडिया के समर्थित ऑर्गेनिक इंडिया, इन दोनों का 100% अधिग्रहण किया है टाटा कंज्यूमर्स के द्वारा। नेक्स्ट, इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम हो जाएगा, ठीक है। इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम के 14वें मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता पीयूष गोयल और कैथरीन ताई ने कहाँ किया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। तो ये ध्यान रखना है, यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम के 14वें मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, और इसमें भारत के कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल और यूएसए के उनके काउंटरपार्ट कैथरीन ताई ने भाग लिया है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपके लिए उपयोगी हो। कोशिश करें 2-3 बार करके सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।